चलिए साहब, तो देखो, कल अपन ने जहां तक मुझे याद आता है कि शायद हम बात कर चुके थे, हाँ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ना। चलिए, अब उसके बाद अपने को पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हुए ये हमने बनाया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, है ना। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग। इसी चैप्टर में आके दो डायग्राम में मुझे लगा कि नहीं, टेक्नोलॉजी ठीक है। सर्कुलेशन का था, अच्छा तुमको बड़ा पता है। अच्छा ये, डाइजेशन भी है, और इसमें कुछ ऐड किया नहीं, अपने मतलब का फिलहाल यही है। चलिए, तो देखो, अपने को बात करनी है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो कल हमने जैसा कहा था कि चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि चैप्टर मेनली रिलेटेड है कि आप एलिमिनेट कैसे करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर ऑफ किडनी, किडनी का नंबर बोलो कितना, वन पेयर। ठीक, ये अपने को किडनी दिख रही है। वन पेयर ऑफ किडनी के बाद वन पेयर ऑफ यूरेटर, ये अपने को यूरेटर दिख रही है, इसका नाम क्या है, यूरेटर। वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरिथ्रा। तो बोलो पेयर्ड स्ट्रक्चर कितनी है, दो। पहले का नाम, दूसरा अनपेयर्ड कितनी, दो। पहला यूरिनरी ब्लैडर और दूसरा यूरिथ्रा। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितनी चीजें आई, चार। सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। तो जमा टोटल स्ट्रक्चर कितनी हुई, चार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किडनी से। तो हमने कहा कि ये सब हमारी किडनी है। देखिए, आपने कहा कि ये अपने पास बेटा क्या है, किडनी। अब देखो किडनी के बारे में एनसीईआरटी क्या क्या बातें लिखती है, वो अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले किडनी का नंबर कितना हुआ, तो बोलो नंबर कितना है, वन पेयर। तो किडनी का नंबर कितना है, वन पेयर। फिर अगला कहा किडनी का कलर कैसा है, तो कहा कि कलर कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर। तो अपन ने कहा कि कलर कैसा हो गया बेटा, रेड ब्राउन जैसा कलर होगा। तो रेड से लेकर के ब्राउन जैसा कुछ कलर होगा। तो सबसे पहले नंबर हुआ, कलर। अब देखते हैं इसकी शेप। तो शेप को अगर आप देखें तो इसे क्या क्या कहेंगे अपन कि ये कैसा है, बीन शेप्ड है। तो शेप के मामले में हमारी किडनी कैसी हुई, बीन शेप्ड। अब एक बात समझिएगा, हमारी बॉडी में जब हम सेंटर से बाहर की तरफ चलते हैं तो इसे कहा जाता है लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। वहीं पर जब बाहर से सेंटर की तरफ आएंगे तो इसको बोलते हैं मीडियल। तो इसे क्या कहा जाएगा, मीडियल। यानी कि आपकी नाक के कंपैरिजन में आपकी आंख की पोजीशन लेटरल है कि मीडियल, पोजीशन लेटरल। और आंख के कंपैरिजन में कान, आंख के कंपैरिजन में कान लेटरल। और वहीं पे कान के कंपैरिजन में आंखों की पोजीशन कैसी है, मीडियल। तो यानी कि अगर मैं इस डायग्राम में बच्चे जाऊंगा बाहर की तरफ तो ये साइड कौन सी कही जाएगी, लेटरल। बाहर से अंदर आऊंगा तो मीडियल। अब देखो, जो लेटरल साइड है उसका बताएंगे कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, कैसा है, कॉन्वेक्स। और मीडियल साइड कैसी है, मीडियल कैसा हुआ, कॉनकेव। और लेटरल कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो आपने कहा कि बीन शेप्ड है और कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन जैसा कलर। राजमा जानते हैं, राजमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी बीन। क्या कहा जाता है, किडनी बीन। तो राजमा का अगर आप शेप देखो तो बीन शेप्ड है और कलर भी लगभग कैसा होता है, रेड ब्राउन जैसा कलर होता है। तो इसीलिए राजमा को अपन क्या बोलते हैं, किडनी बीन कहा जाता है। तो देखो, नंबर हुआ, जो है कलर हो गया, इसके बाद शेप। अब शेप के बाद
अगली बात आती है इसके साइज के बारे में। तो साइज अपने को रटना है सीधे। बोलो लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ बोलेंगे कितनी? 5 टू 7 सेंटीमीटर। विड्थ कितना? 5 से 7। और थिकनेस कितनी? 2 से 3। थिकनेस कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर। और फिर जब आप देखते हैं किडनी का वेट, तो किडनी का वेट हो जाता है बच्चे, ये आपका 120 से 170 ग्राम। किडनी का वेट कितना? 120 से 170 ग्राम के लगभग हमारी किडनी का वेट होता है। तो अपन ने कहा कि किडनी की लंबाई बोलो कितनी है? 10 से 12। विड्थ कितनी है? 5 से 7। थिकनेस कितनी है? 2 से 3। वेट कितना? 120 से 170। लंबाई कितनी? लंबाई 10 से 12। चौड़ाई? मोटाई? वेट? डव साबुन देखा है? क्या करते हैं? नहाते, कपड़े धोते हैं? दोनों किसने बोला? ये बहुत ये बहुत धनाढ्य परिवार की बालिका है। ठीक। जो अगर डव साबुन से कपड़े धोने की हिम्मत रखता हो, तो मतलब उसके पास पैसा बहुत है। ठीक। सो डव आता है? मैंने डव साबुन का नाम लिया था। डव साबुन देखा है? देखिए, डव साबुन अगर आप देखें तो लगभग बीन शेप आता है। शेप कैसा रहेगा? बीन शेप। लंबाई लगभग देखो कितनी? 10 से 12 के आसपास। विड्थ लंबाई से थोड़ी सी कम, कितनी? 5 से 7। थिकनेस लगभग 2 से 3। और ज्यादातर जो साबुन आते हैं लगभग 125-150 ग्राम के आसपास साबुन आते हैं। तो यानी कि वेट भी लगभग कितना है? 120 से 170 ग्राम के आसपास। तो अपन ने कहा कि किडनी का लगभग अगर शेप और वेट आप देखें, तो ये लगभग क्या है? डव साबुन के बराबर। ठीक। तो अपन ने कहा कि बोलो लंबाई कितनी? 10 से 12। चौड़ाई कितनी हुई? थिकनेस कितनी? 2 से 3। और वेट 120 से 170 ग्राम करीब किडनी का वेट होता है। तो अब यहां किडनी के शेप एंड साइज के बाद अब एनसीईआरटी कहती है कि किडनी इज एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का मतलब T12 होगा कि नहीं? हम जानते हैं कि थोरेसिक वर्टिब्रा का नंबर हमारे अंदर कितना है बेटा? 12। कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा? 12। थोरेसिक वर्टिब्रा कहां होती है? थोरेक्स में कि एब्डोमेन में? और एब्डोमेन की वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? लंबर। एब्डोमेन की वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? लंबर वर्टिब्रा। एब्डोमेन की वर्टिब्रा का नाम लंबर वर्टिब्रा है। तो आपने कहा कि ये T12 से लेकर के L3 के लेवल पर कहा होगी? T12 से लेकर के L3। T12 से लेकर के L3 का मतलब हुआ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल तक हमारी किडनी पाई जाती है। तो किडनी के बारे में आपने कहा कि यहां पे मौजूद है। ठीक। अब जरा देखें T12 यानी कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, हमारा डायफ्राम इससे जुड़ा होगा कि नहीं? जुड़ा होगा ना? यानी कि डायफ्राम के ऊपर कि नीचे? डायफ्राम के ऊपर या नीचे? डायफ्राम के नीचे की कैविटी को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी की थोरेसिक? डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक, डायफ्राम के नीचे ऊपर वाली, नीचे वाली का नाम एब्डोमिनल। तो ये जो आपने कहा कि T12 से लेकर के L3 तक पाई जाती है, और ये किडनी लोकेटेड कहां है? तो आपने कहा कि एब्डोमिनल कैविटी में है। तो किडनी अपन ने कहा कि एब्डोमिनल कैविटी में लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर पाई जाती है। अब किडनी के बारे में एक और बात एनसीईआरटी कहती है कि ये जो किडनी है इट इज क्लोज टू, कहां है? क्लोज टू डॉर्सल इनर बॉडी वॉल। कहां है बेटा? क्लोज टू डॉर्सल इनर बॉडी वॉल। तो ये कहा कि साहब डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के कांटेक्ट में है। अब इसको जरा अपन समझते हैं। आओ, हमारा ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, नाम क्या है? पीयूष। ओहो, आओ। हमारे यहाँ भी एक पीयूष गुप्ता सर है, जानते हो? हाँ। तो ये हमारा पीयूष है। अब बताओ, पीयूष की बॉडी की ये साइड का नाम क्या है? डॉर्सल की वेंट्रल? ये क्या है? वेंट्रल।
और डॉर्सल साइड कहां, ये है ना। अब जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड पे ये डॉर्सल बॉडी वॉल है, डॉर्सल बॉडी वॉल की आउटर सरफेस पे किडनी है कि इनर, कहां है, इनर। और लोकेशन कहां है, इसके यहां जो वर्टिब्रा है इनका नाम क्या है, सर्वाइकल। उसके बाद ये कौन सी हुई, थोरेसिक। थोरेसिक के बाद ये कौन सी, लंबर। तो इसकी किडनी कहां लोकेटेड होगी, देखो ये जो वर्टिबल कॉलम है ना, वर्टिबल कॉलम के एक इधर और एक किडनी यहां पे, कहां से कहां तक, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक। चलो बैठो। तो अपन ने कहा कि डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के पास। अब यहां इस बात को जरा अपन समझेंगे एक और तरीके से कि डॉर्सल इनर बॉडी वॉल से एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, ठीक। तो हमने क्या किया, जैसे सलाद काटते हैं ना, ऐसे हमने पीयूष बाबू के किडनी के लेवल पे इनके एब्डोमेन को काटा, ठीक। अब एब्डोमेन को काटा, तो काटने के बाद क्या है कि अपने को कुछ ऐसा सेक्शन दिखेगा, ध्यान से देखना, ठीक। तुम्हारा एक दोस्त शहीद हो गया, तुम बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ठीक। तो अपन ने कहा कि ये अपना बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की, मैंने कहा कि एब्डोमिनल कैविटी में यहां पर ये वर्टिबल कॉलम है, ये क्या बेटा, वर्टिबल कॉलम। अगर वर्टिबल कॉलम इधर की तरफ है तो ये वर्टिबल कॉलम क्या होगा, आपका एब्डोमिनल कैविटी की वॉल में होता है। वर्टिबल कॉलम कहां रहेगा बेटा, एब्डोमिनल कैविटी की वॉल में। तो अपन ने कहा कि वर्टिबल कॉलम है, तो आप बताएं ऊपर की तरफ की साइड डॉर्सल हुई कि वेंट्रल, ये वाली साइड कौन सी हो गई, डॉर्सल। फिर आपने कहा कि ये वाली साइड कौन सी, वेंट्रल, तो ये साइड कही जाएगी वेंट्रल। अब आप देखेंगे, आपने क्या कहा कि किडनी कितनी है, दो। कहां है, वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ, डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के कांटेक्ट में है। डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के कांटेक्ट में होने का मतलब है कि एक किडनी ये हो गई और दूसरी किडनी इसके बगल में यहां पर ये लोकेटेड है। तो हमने कहा कि साहब किडनी कितनी है, दो। कहां है, डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के कांटेक्ट में है। तो डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के कांटेक्ट में किडनी है जिनका नंबर कितना है, दो। अब देखिए, आप थोड़ा सा अपना ज्ञान का उपयोग करेंगे जो आप सीलोम के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 48 पे आ जाओ। एनिमल किंगडम में सीलोम वाला डायग्राम है ना, सीलोम वाले डायग्राम में आप देखो ट्रू सीलोम। क्या ट्रू सीलोम में आपको दिख रहा है कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल दोनों के बीच में स्पेस है ना। ये जो स्पेस है, क्या ये मीसोडर्म से लाइंड है, यस। अब ध्यान देंगे, मीसोडर्म की एक जो कवरिंग है वो तो है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, एक कवरिंग किसके ऊपर, एलिमेंट्री कैनाल पे। और एक जो मीसोडर्म की लेयर है, ये बच्चे देखो बॉडी वॉल को अंदर की तरफ से क्या करेगी, लाइन। और मीसोडर्म को यहां पे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम कहा जाता है ना, या मीसोथीलियम कहते हैं। तो देखिए, ये जो मीसोडर्म है ये पीछे यहां तक पहुंची। अब इसे जाना था बॉडी वॉल के साथ, पर रास्ता तो है नहीं। जब रास्ता नहीं है तो ये मीसोडर्म यहां से ऐसे घूम के जाएगी, फिर यहां से, और फिर ये यहां से होते हुए ऐसे घूम के जाने वाली है, ठीक। तो आपने कहा कि ये बाहर की तरफ जो है इसको आपने नाम दिया बेटा पैराइटल पेरिटोनियम। ये क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम है। अंदर वाली जो वॉल है इसको नाम दिया आपने विसरल पेरिटोनियम। तो अंदर वाले को क्या कहा, विसरल पेरिटोनियम आपने नाम दिया। तो बाहर पैराइटल पेरिटोनियम और अंदर क्या आएगा, विसरल पेरिटोनियम। फिर आपने कहा कि यहां पर ये जो बीच का स्पेस है ये स्पेस ही क्या कहा जाता है, सीलोम। स्पेस को क्या बोलते हैं, सीलोम, ठीक। अब मान लेते हैं कि हमें पीयूष बाबू का करना है ऑपरेशन, इनकी किडनी निकालनी है, ठीक। अब अगर किडनी निकालनी है तो मुझे बताओ इसकी बॉडी को हम कैसे, बेटा लास्ट बेंच पे, आप अपने घर से इतनी दूर या फोन देखने नहीं आए हैं, मुझे देखने आए हो, ज्यादा फायदा होगा, मुझे देखो, ठीक। हमने कहा कि जब अगर पीयूष बाबू का आपको करना है ऑपरेशन किडनी निकालने के लिए, तो बताओ ऑपरेशन किधर से करें, डॉर्सल की वेंट्रल, डॉर्सल की वेंट्रल, हमेशा ध्यान रखना वेंट्रल। कारण
अगर तुमने डोर्सल बॉडी वॉल की तरफ से किया तो इधर से करते ही नर्वस सिस्टम इधर ही है, पूरा नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड में है, इसीलिए हमेशा ऑपरेशन कहां से करते हैं, वेंट्रल साइड से। कौवा बिरयानी वाली मूवी देखी नहीं? एक मूवी में एक कॉमिक एक्टर है, वो कौवा बिरयानी खा रहा होता है, ठीक? बेचारी की क्या है, कोई किडनी चुरा लेता है। तुम्हें जैसा भविष्य का कोई डॉक्टर होगा जिसने क्या किया, उसकी किडनी चुरा ली। अब जब किडनी चुराई तो बेचारी के जो कट लगा था ना, ये सेक्शन लगा था, वो कहां पे लगा था, आगे की तरफ। यानी कि हमेशा ध्यान रखें, भले ही ऑपरेशन आपको करना है एकदम किडनी का जो बिल्कुल पीछे की तरफ है, फिर भी आप हमेशा करेंगे कहां, वेंट्रल साइड से। जितने भी कॉर्डेट हैं, कॉर्डेट का डिसेक्शन हमेशा वेंट्रल साइड से होता है और नॉन कॉर्डेट का डिसेक्शन हमेशा डॉर्सल साइड से। क्योंकि जब भी आप डिसेक्ट या ऑपरेट करते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट होता है कि एनिमल के नर्वस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम को आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ज्यादातर नर्वस सिस्टम कहां है, डॉर्सल साइड पर। तो हम काटते कहां से हैं, वेंट्रल। नॉन कॉर्डेट का कहां होगा, वेंट्रल, तो उसको काटेंगे कहां से, डॉर्सल। तो अब हमने क्या किया, पीयूष बाबू को हमने लेटा लिया ऑपरेशन टेबल पे, ठीक? इनके हाथ पैर हमने बांध दिए और बांधने के बाद फिर क्या, किडनी को हमने देखने के लिए एब्डोमेन को हमने कट किया, बेहोश होश नहीं करना है, ठीक? वो बात इसीलिए तो हाथ पैर बांधे थे, ठीक? फिर अपन ने क्या किया, सेक्शन काटा। अब देखो सेक्शन काट के ध्यान देंगे, जब अगर एब्डोमेन खोल के देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को एक तरफ करेंगे, तो आप बच्चे यहां से देखेंगे ना, जब यहां से देखोगे तो मुझे बताओ, किडनी आपको पेरिटोनियम के आगे दिखी कि पीछे? फिर से सुनिएगा, आपने यहां से काटा, एलिमेंट्री कैनाल एक तरफ करी, अब आपको जो किडनी है वो पेरिटोनियम के आगे दिख रही है कि पीछे? किडनी पेरिटोनियम के कहां है, पीछे। पीछे के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं रेट्रो। वर्ड क्या आता है, रेट्रो। जैसे कि कई बार होता है कि काफी पुराने समय के फैशन वापस से लौट के आ जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट्रो फैशन बोलते हैं ना। तो रेट्रो मतलब क्या है, पीछे। तो अब यहां देखिए, ये जो किडनी है, किडनी के बारे में पहली बात जो एनसीईआरटी ने लिखी, एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि किसके पास है, तो अपन ने कहा कि क्लोज टू डॉर्सल इनर बॉडी वॉल। तो डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के पास ये किडनी की पोजीशन हो गई। फिर आपने अगली बात कही कि ये जो किडनी है इसकी पोजीशन को आपने कहा कि रेट्रोपेरिटोनियल है। किडनी की पोजीशन कैसी है बेटा, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो मतलब क्या हुआ, पीछे। किसके पीछे है, पेरिटोनियम के। अब देखो रेट्रोपेरिटोनियल को मैं एक और तरीके से डिफाइन करूंगा, ध्यान देंगे। किडनी की ये साइड डॉर्सल है जबकि ये साइड वेंट्रल है, तो मैं कहूंगा कि किडनी का जो डॉर्सल साइड है वो तो बॉडी वॉल से चिपका है, जबकि किडनी अपने वेंट्रल सरफेस पे कवर्ड किससे है, पेरिटोनियम से। डॉर्सल किससे चिपका, बॉडी वॉल। वेंट्रल साइड पर कवर्ड किससे है, पेरिटोनियम से। तो हमने कहा किडनी वेंट्रली कवर्ड होती है पेरिटोनियम से, जबकि डॉर्सली अटैच्ड किसके साथ है, बॉडी वॉल के साथ। क्या इतनी बात अपने को समझ में आई? किडनी के लिए अपन ने कौन सी टर्म यूज करी है, रेट्रोपेरिटोनियल हमने कहा। तो हमने कहा कि क्लोज टू डॉर्सल इनर बॉडी वॉल। अब जरा देखो, किडनी का ये जो साइड है, ये साइड कौन सा हुआ बेटा, मीडियल, है ना? और ये बाहर वाली साइड कौन सी है, लेटरल। ये वाली साइड, ये वाली साइड, अंदर वाली, बाहर। अब देखो, अंदर वाली साइड को जब हम देखते हैं तो अंदर वाली साइड को देखने पे अपने को यहां एक कॉन्केविटी दिखेगी ना। अपन ने कहा था कि मीडियल साइड कैसी है, कॉन्केव की कॉन्वेक्स, कॉन्केव है ना। अभी हम किडनी ऐसे देख रहे थे, जब हमने ऐसे देखा तो मुझे किडनी में यहां एक लंबी सी खांच दिखाई दी, देखो दिख रही है। ये जो लंबी सी खांच है इसका नाम है हाइलम। क्या नाम है, इस लंबी सी खांच का नाम हाइलम। किडनी की मीडियल साइड पे होता है कि लेटरल, किडनी में किधर, मीडियल। और हाइलम कैसा, एक लंबी सी खांच है। ये जो हाइलम है, यहीं पर जब आप देखेंगे तो आपको ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व्स आपको दिखाई देंगी। तो देखो,
जो भी ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व्स हैं, ये सब एंटर कहां पे कर रहे हैं? हाइलम पर। हाइलम किडनी में बाहर की तरफ है कि अंदर? किडनी में लगभग अंदर की तरफ एक खांच सी है, जिस खांच से एंटर कौन करता है? यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व्स एंटर करती हैं। तो किडनी में आपने कहा कि यहां पर ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव का नाम क्या बेटा? हाइलम। और ये जो हाइलम है, इस हाइलम पर अगर आप देखें तो आपने यहां पे कहा कि ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व्स, ब्लड वेसल, यूरेटर्स और नर्व्स यहां पे क्या करते हैं बेटा? एंटर। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पे बुद्धि का प्रयोग करना मना है। ठीक, मना इसलिए है कि अगर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे कि आर्टरी अंदर जाएगी, वेन बाहर आएगी, यूरेटर इससे बाहर आएगी, नर्व्स अंदर जाएगी। पर ध्यान देना, एनसीईआरटी ने क्या कहा? क्या कहा एनसीईआरटी ने? इनमें से कुछ एग्जिट करता है? नहीं। सबके लिए एनसीईआरटी क्या कह रही है? एंटर। क्या कहा एनसीईआरटी ने? एंटर। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में कमियां नहीं ढूंढनी है। आपका काम वो नहीं है, आपका काम सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है, याद रखना है, एनसीईआरटी समझनी है। क्या कहा कि ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व्स एंटर कहां करते हैं? हाइलम पे। ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व्स ने एंटर कहां किया? हाइलम पर। तो हाइलम से होकर के ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व्स एंटर करते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो किडनी है, इस किडनी में बताएं जरा, ये वाली किडनी कौन सी है? राइट की लेफ्ट? ये वाली, ये कौन सी है? राइट। तो अपन ने कहा कि ये किडनी कौन सी होगी बेटा? राइट। और ये किडनी कौन सी है? लेफ्ट। तो आपने कहा कि दोनों किडनी क्या बराबर के लेवल पर है? कौन सी किडनी नीचे? क्यों नीचे है? क्योंकि लिवर है। राइट साइड में क्या होता है? लिवर। एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में लिवर है, तो लिवर को एकोमोडेट करने के चक्कर में राइट किडनी है नीचे, लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर। वहीं लंग्स पे आप देखो, राइट लंग की लंबाई थी कम, जबकि लेफ्ट की लंबाई थी ज्यादा। तो क्या दोनों किडनी सेम लेवल पे होती हैं? नहीं। और ये चीज एनसीईआरटी हमें डायग्राम में बता रही है क्या? यस। एनसीईआरटी ने बताया कि राइट थोड़ी सी नीचे है, जबकि लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर। किडनी के ऊपर की तरफ आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है, नाम बताएंगे इसका? क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। क्या हम जानते हैं कि ग्लैंड कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड होती है? ग्लैंड कितने पार्ट में डिवाइडेड? दो, कॉर्टेक्स और मेडुला। पेज नंबर 336 पे आए। क्या 336 पे आपको एड्रीनल ग्लैंड का डायग्राम मिला? एड्रीनल ग्लैंड में बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स कहा गया है और अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। मेडुला से कौन कौन से हार्मोन आते हैं, नाम बताओ? कौन कौन सा हार्मोन आएगा? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन आया? वहीं पे जो कॉर्टेक्स है, इससे आएगा एल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड है। तो ये हार्मोन्स आते हैं कहां से? कॉर्टेक्स से। तो यानी कि क्या एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है? यस। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के कहां पाई जा रही है? ऊपर ना, किडनी के पास। क्योंकि किडनी के पास है इसलिए आपने कहा एड मतलब एडजासेंट, रीनल मतलब किडनी, किडनी के एडजासेंट है, इसलिए ही नाम क्या मिला है? एड्रीनल। आप जानते हैं कि इसका एक और नाम होता है, इसको सुप्रारीनल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा मतलब ऊपर के नीचे, कहां है? किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। तो इसीलिए नाम क्या मिला? सुप्रारीनल ग्लैंड कहा गया। तो किडनी के बारे में अपन ने कहा कि सुप्रारीनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर की तरफ पाई जाती है। अब आगे देखो, किडनी में जो ब्लड लेकर के आ रही है ब्लड वेसल, उस ब्लड वेसल को क्या कहा जाएगा? रीनल आर्टरी। और जो लेकर के जाएगा उसे क्या बोलेंगे? रीनल वेन। तो यानी आपने कहा कि ये आपके पास क्या हो गए बेटा? रीनल आर्टरी है। तो ये है हमारे पास रीनल आर्टरी, और वहीं पर जो ब्लड वेसल यहां से ले करके जाएगी,
इसका नाम क्या होगा? रीनल वेन। कल की क्लास में से रीनल वेन का नाम याद आता है? रीनल वेन के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ किसका था? यूरिया। बॉडी में सबसे कम यूरिया किसके पास? रीनल वेन के पास होता है। क्या रीनल आर्टरी के पास मैक्सिमम है? नो, रीनल आर्टरी के पास मैक्सिमम नहीं है। कहां है? किसके पास? हेपेटिक वेन किससे आ रही है? क्यों इसके पास ज्यादा है? क्योंकि लिवर ही यूरिया की फैक्ट्री है, या ऑर्निथिन साइकिल लिवर में ही ऑपरेट होता है। अब देखिए, रीनल आर्टरी को ब्लड कौन ला करके देगा? तो ब्लड ला के देना काम किसका है बेटा? डॉर्सल एओर्टा का। ब्लड कौन ला के दे रहा है यहां? डॉर्सल एओर्टा ने ब्लड ला करके दिया। समझिएगा, किडनी किस साइड पर थी? डॉर्सल या वेंट्रल? डॉर्सल ना। तो डॉर्सल साइड में जो एओर्टा होगा उसे नाम क्या देंगे? डॉर्सल एओर्टा। और किडनी हार्ट से ऊपर है कि नीचे? तो हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड हार्ट के पास कौन लाता था? इंफीरियर वेना केवा। यानी कि यहां से ब्लड ले करके जाना काम किसका रहेगा बेटा? इंफीरियर वेना केवा। यहां से ब्लड लेकर के जाएगी। पहले देखो, इतनी सब बातें समझ में आ गई? फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। किडनी का नंबर बोलो, कलर, शेप, फिर इसके बाद साइज, 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, वेट 120 से 170। किसके लेवल पर पाई जाती है? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल। डोनर के, तो डोनर को तो हम एंटीबायोटिक वगैरह देंगे ना। डोनर को तो आईफोन देंगे, उसको इम्यूनो सप्रेसिव थोड़े देने। रेसिपिएंट की समस्या है। एक मिनट देखते पहले क्या क्या इसमें से गायब हुआ। बहुत कुछ गायब हो गया इसमें से। अंडू करके देखें क्या? सही है। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तभी तो मुझे करना पड़ा है। कितनी बेटा, वीडियो ही नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम वाज। अच्छा, यूरेटर में अपन ने क्या क्या लिखा था बेटा? शायद 1 पेयर। फिर हमने कहा था यूरेटर रेट्रोपेरिटोनियल है।
और फिर हमने कहा कि यहां पर इसकी ऑब्लिक ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर में, सो इट हैज ऑब्लिक ओपनिंग टू यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर में जो ओपनिंग है वो कैसी है बेटा? ऑब्लिक। यूरेटर के बाद फिर अपन ने बात करी थी यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर पे अपन ने एक तो कहा था कि ये स्टोरेज ऑफ यूरिन करेगा, दूसरा हमने कहा था कि जो ब्लैडर है इसकी वॉल में स्मूथ मसल है, और जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर नेम्ड एज डेट्रूसर मसल। फिर हमने कहा था कि यहां पे पाई जाती है ट्रांजिशनल इपिथीलिया। तो इंटरनली इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथीलिया से लाइंड होता है। ब्लैडर के बाद फिर अपन ने बात की यूरेथ्रा के बारे में। किसकी बात की बेटा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमने कहा कि मेल में ये काम करती है एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल के अंदर ये क्या है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। फिर आपने कहा कि यूरेथ्रा इट इज लॉन्गर इन मेल एंड शॉर्टर इन फीमेल, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं स्फिंक्टर के बारे में। लिख लेते हैं कि यहां स्फिंक्टर कितने पाए जाते हैं? दो। स्फिंक्टर्स में हमने कहा कि इंटरनल वाला जो है ये इनवॉलेंट्री है, जबकि एक्सटर्नल वाला कैसा रहेगा? वॉलेंट्री। तो इंटरनल इनवॉलेंट्री है व्हाइल द एक्सटर्नल वन इज वॉलेंट्री। चलो इसे जल्दी से लिखेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो तुम लोग फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाले पेज का लिखा? जल्दी लिखो, देखो कुछ लोग तो सो भी गए कि बीच में मौका मिल रहा है तो आराम से सो लो। हाँ, जापान में इसे कुछ कहते हैं, जापान में कहते हैं कि जो लोग काम करते करते सो जाते हैं उसे बड़ा अच्छा मानते हैं। और अपने यहाँ इंडिया में कि अच्छा सो गए तुम। आगे बढ़े। हम्म, फटाफट ये रेट्रोपेरिटोनियल वाला पॉइंट अगर लिखना है इसे लिखें। हाँ, स्टमक के बाद फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि वो बहुत लंबी है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके घूमी हुई है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन भी ऐसे करके घूमी है। अगर मैं मान लूं कि न घूमी हो, ठीक, इसे अगर बाहर निकाल ले तो फिर बॉडी वॉल और उसके बीच में स्पेस बचेगा। अभी भी अगर आप बात करें तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल दोनों के बीच में कुछ तो स्पेस होगा। ये जो स्पेस है इसी को बोलते हैं सीलोम। जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन कहां मौजूद है? सीलोम में प्रेजेंट है, इसी बॉडी कैविटी के अंदर।
सीडोसिलोम में जब एनिमल किंगडम की बात करेंगे तब समझेंगे कैसे होते हैं। उसमें क्या होता है कि सीलोम तो है पर ये मीसोडर्म से लाइन नहीं है। मीसोडर्म स्कैटर्ड पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है। आगे बढ़ जाए, ध्यान देंगे फिर से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। आज क्या हो रहा है इसमें? हाँ, ये कौन कोयल आ गया भाई? कोयल है कि कोयला है ये? चलिए तो अब जरा अपन बात करते हैं वापस से, फिर ध्यान देंगे। देखो, अब आगे अपने को जो बात करनी थी, अपन ने कहा कि हमारे पास किडनी थी और किडनी की स्ट्रक्चर पे अभी तक हमने बात नहीं करी है और बहुत ध्यान से सुन लेंगे इस बात को। सबसे पहले किडनी की ये जो साइड है, ये साइड बच्चे आपको कौन सी दिख रही है, मीडियल की लेटरल? बोलो इस साइड का नाम। और ये लेटरल साइड कॉन्वेक्स की कॉनकेव? और मीडियल? अब यहां किडनी के बाहर क्या आपको एक कवरिंग दिख रही है? ये जो कवरिंग है इसका नाम है रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाता है? रीनल कैप्सूल। पढ़ो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, टफ है कि सॉफ्ट है? ये कैसा है? टफ। टफ का मतलब हुआ कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू से बना होना चाहिए? तो कहा कि ये बना होगा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बना होगा? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान देना, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं तीन। पहला होता है लूज, दूसरा डेंस और तीसरा स्पेशलाइज्ड। पहले टाइप का नाम लूज, दूसरा डेंस, तीसरा स्पेशलाइज्ड। अब आपने कहा कि ये जो तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनमें से डेंस होता है दो टाइप का, व्हाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक। अगर इसमें कोलेजन फाइबर हो ज्यादा तो क्या कहा जाएगा? व्हाइट फाइब्रस। अगर इसके अंदर इलास्टिक फाइबर मौजूद हो तो आप क्या कहेंगे? येलो इलास्टिक नाम देंगे। फिर आपने कहा कि ये किसका बना है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। इधर आप देखिए, बताओ हाइलम कहां है डायग्राम के अंदर? तो ये वाली चीज हाइलम है। इधर जो ओपनिंग है इसका नाम है हाइलम। अब यहां पे बेटा ब्लड लेकर के कौन आएगा? तो हमने कहा कि ये ब्लड वेसल लेकर के आ रही है, तो नाम क्या दे दे? रीनल आर्टरी। वहीं पर जो ब्लड वेसल यहां से ब्लड लेकर के जाएगी उसको नाम क्या देंगे? रीनल वेन कह देंगे। तो हमने कहा कि ये साहब मान लो रीनल वेन हो गई। यहां से यूरिन कौन लेकर के जाने वाला है? यूरेटर। तो यूरिन कौन लेकर के जाएगा बेटा? यूरेटर्स यहां से यूरिन लेकर के, या यूरेटर यहां से यूरिन को लेकर के जाएगी। तो आपने कहा ये यूरेटर है। अब अगली बात पे देंगे ध्यान। देखो, ये जो किडनी का पूरा इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम शब्द का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन के अंदर भरा हुआ जितना भी मटेरियल है, जितनी भी चीजें हैं, सबको मिला करके अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियम। तो किडनी के पूरे इंटरस्टिशियम को आप डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। बाहर का पार्ट कहा जाता है कॉर्टेक्स, जबकि अंदर के पार्ट का नाम होता है मेडुला। बाहर कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला होता है। तो आपने कहा कि किडनी में ये बाहर का जो पार्ट है, इस पार्ट को बच्चे आपने क्या नाम दिया है? कॉर्टेक्स। जबकि अंदर वाले को आपको बोलना चाहिए मेडुला। पर यहां जो मेडुला है, ये कुछ कोनिकल मासेस में डिवाइड दिख रहा है। नंबर गिनो जरा कितना है? टोटल कितने? 7। एनसीईआरटी ने डायग्राम में यहां कितने दिखाए हैं? 7। एक्चुअली इनका नंबर 8 से 12 तक होता है। एक्चुअली नंबर कितना रहेगा बेटा? 8 से 12। ये जो मेडुला है, ये मेडुला आपको दिखाई दे रहा है कोनिकल मासेस के फॉर्म में। तो आपने यहां पे कहा कि दिस मेडुला इज डिवाइडेड टू कोनिकल मासेस। मेडुला किसके फॉर्म में डिवाइडेड है? कोनिकल मासेस के फॉर्म में डिवाइडेड है।
तो आपने कहा कि मेडुला डिवाइडेड होता है कोनिकल मासेस के फॉर्म में, और ये जो कोनिकल मासेस यहां पर बनते हैं इनको नाम मिलता है मेडुलरी पिरामिड। क्या कहा जाता है? मेडुलरी। मेडुलरी क्यों? क्योंकि मेडुला बना रहा है। पिरामिड क्यों? क्योंकि पिरामिड शेप्ड है, यानी कि कोनिकल है। तो आपने कहा मेडुलरी पिरामिड। ये जो मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड का जो नंबर है वो हमने कहा कि 8 से 12 तक होता है, पर एनसीईआरटी ने कहीं नहीं दिया है। और कोई भी नंबर जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी नहीं पूछा जाएगा। तो अपन ने कहा मेडुलरी पिरामिड है। अब देखो, एक मेडुलरी पिरामिड ये, दूसरा मेडुलरी पिरामिड ये, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में आपको नहीं दिख रहा कि कॉर्टेक्स यहां अंदर घुस गया है? इसके और इसके बीच में कॉर्टेक्स है, इसके और इसके बीच में कॉर्टेक्स है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये आपने कहा एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स। ये एक्सटेंशन किसका है? कॉर्टेक्स का। तो आपने कहा कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। तो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है, किसके अंदर एक्सटेंशन है बेटा? मेडुला में। तो कॉर्टेक्स का जो मेडुला में एक्सटेंशन है इसको नाम मिलता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहा जाता है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। तो बताएंगे, ये जो बर्टीनी के कॉलम है या रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला और एक्सटेंशन ऑफ मेडुला इनटू कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। रीनल कॉलम क्या है? कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। कि मेडुला इनटू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। कॉर्टेक्स के मेडुला में एक्सटेंशन का नाम क्या है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी यहां पर मौजूद है। अब इधर जितने भी ये मेडुलरी पिरामिड हैं, सारे मेडुलरी पिरामिड के बेस पर यहां एक स्ट्रक्चर पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज रीनल पेपिला। यहां एक स्ट्रक्चर होगी, सीव लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नेम्ड एज रीनल पेपिला। क्या कहा जाता है बेटा इसे? रीनल पेपिला। ध्यान दो, अब जरा गिनो रीनल पेपिला का नंबर कितना हुआ? 7। मतलब जितने मेडुलरी पिरामिड हैं उतना ही नंबर किसका है? रीनल पेपिला का। तो आपने कहा कि यह है रीनल पेपिला। अब देखिए रीनल पेपिला कहां है? मेडुलरी पिरामिड के बेस पे कि अपेक्स? तो आपने कहा कि एट बेस ऑफ मेडुलरी पिरामिड। तो बेस ऑफ मेडुलरी पिरामिड पर क्या मौजूद था बेटा? रीनल पेपिला। और ये रीनल पेपिला को आपने कहा कि ये सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो सीव लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला। तो ये कैसा है? सीव लाइक। अब यहां देखिए, ये पहले बेटा क्या हुआ? ध्यान से देखेंगे इधर, देखो ये पहले क्या हुआ, जाकर के यहां पे खुला। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इनका नंबर उतना ही होगा जितना नंबर मेडुलरी पिरामिड का है। फिर ये आगे जाकर के ओपन हो गई यहां पे। देखो, ये 1 2 3 4, चारों जाके यहां ओपन हुए। इधर 1 2 3 4, ये तीनों जाकर के यहां पे ओपन हो गए। अब कायदे से तो इसको कहा जाता है माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स का नंबर उतना ही होता है जितना मेडुलरी पिरामिड का नंबर है। और इसको कहा जाता है मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स कहा जाता है। पर एनसीईआरटी मेजर माइनर कुछ भी नहीं यूज करती। एनसीईआरटी सिंपली टर्म क्या यूज करती है? कैलिक्स। तो अपन ने कहा कि जो रीनल पेपिला है वो आगे जाकर के ओपन किसके अंदर होगा? कैलिक्स में। तो हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा अपन ने क्या नाम दे दिया? कैलिक्स। तो हमने कहा कि ये यहां पे आ गया कैलिक्स। प्लूरल में इसे कहा जाता है कैलाइसिस। क्या बोलते हैं? कैलाइसिस। फिर भी हम ध्यान रख लेंगे कि कैलिक्स दो टाइप के होते हैं, द वन इज माइनर एंड अदर इज मेजर। तो दो टाइप के हैं, मेजर और माइनर। इस डायग्राम में हमें माइनर कैलिक्स कितने दिखेंगे? नंबर गिनो। 7।
और मेजर कैलिक्स कितने दिख रहे हैं? मेजर कैलिक्स का नंबर 2, माइनर का नंबर कितना दिखा आपको? 7 माइनर कैलिक्स। फिर ये आगे चल करके ओपन हुआ एक कॉमन स्पेस में, और ये जिस कॉमन स्पेस के अंदर ओपन हुआ, उस कॉमन स्पेस को अपन नाम क्या देते हैं? रीनल पेल्विस। कहा जाता है? रीनल पेल्विस। बोलो, रीनल पेल्विस हाइलम के अंदर की तरफ होगी कि बाहर? हाइलम के अंदर। हाइलम ये है, रीनल पेल्विस ये है। हाइलम यहां, रीनल पेल्विस यहां पर। तो ध्यान देना, ये साइड बेटा मीडियल है कि लेटरल? और ये, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाइलम के लेटरल साइड पर क्या पाया जाता है? रीनल पेल्विस। हाइलम के लेटरल साइड पर क्या मौजूद है? रीनल पेल्विस। जो मेडुलरी पिरामिड है वो कैलाइसिस के थ्रू ओपन किसमें हुए? पेल्विस में या हाइलम में? ओपन किसके अंदर हुए? पेल्विस में। अब देखिए, यूरिन के फ्लो का रूट क्या होता है? तो आपने कहा सबसे पहले मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के बाद फिर नंबर किसका आया? कैलाइसिस। पहले माइनर, फिर उसके बाद मेजर। कैलाइसिस के बाद फिर कहां पहुंचा? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद फिर कहां पर? यूरेटर। रीनल पेल्विस आगे किसके फॉर्म में कंटिन्यू कर रही है? यूरेटर्स के फॉर्म में। तो ये फ्लो ऑफ यूरिन है कि यूरिन का फ्लो होता कैसे है, रूट क्या है यूरिन के फ्लो का। तो अपन ने कहा, फिर से एक बात देखें, किडनी बीन शेप्ड है, लेटरल साइड कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? लेटरल साइड, लेटरल साइड मीडियल, मीडियल साइड पे एक खांच थी जिसका नाम हाइलम। किडनी के ऊपर एक कवरिंग है, वो टफ है कि सॉफ्ट? उसको अपन ने क्या नाम दिया? रीनल कैप्सूल। किडनी के पूरे मैट्रिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा? बाहर के पार्ट का नाम, अंदर के पार्ट का नाम, बाहर का पार्ट, अंदर का। मेडुला डिवाइडेड किसमें? मेडुलरी पिरामिड। मेडुला डिवाइडेड किसमें? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहा जाता है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। ये जो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी यहां पर बने, ये किसका किसमें एक्सटेंशन है? कॉर्टेक्स का मेडुला में कि मेडुला का कॉर्टेक्स में? कॉर्टेक्स का मेडुला में जो एक्सटेंशन है उसको नाम दिया जाता है रीनल रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। फिर आप देखिए, मेडुलरी पिरामिड ओपन किसके अंदर हुआ? कैलाइसिस में। कैलाइसिस ओपन कहां हुए? रीनल पेल्विस। पेल्विस कहां जाकर के ओपन हो जाएगा? कहां ओपन हुआ? यूरेटर के अंदर। और यूरेटर के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा आएगा, वो अपने को पता है। अब देखो, एनसीईआरटी ने मेडुलरी पिरामिड में डिजाइन बनाई है ना, ये जो डिजाइन बनाई है बच्चे, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो यहां बनाया ना, ये क्या बनाया गया है? कलेक्टिंग डक्ट। तो यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये जाकर के ओपन कहां होती हैं? तो आपने कहा कि रीनल पेपिला पर। रीनल पेपिला फिर आगे जाकर के ओपन कहां हुआ? कैलाइसिस। कैलाइसिस ओपन कहां हुए? रीनल पेल्विस। इसके बाद यूरेटर। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट इसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अपन ने कहा था बेटा कि जो माइनर है, माइनर का मतलब हुआ ये छोटे वाले हैं, ठीक। मेजर ये है, ये दिख रही ना स्ट्रक्चर, ये है मेजर कैलाइसिस। अभी बात करते हैं। हाँ, एक किडनी के अंदर एक रीनल पेल्विस, सारे नेफ्रॉन से जो यूरिन बनी है वो यूरिन रीनल पेल्विस के अंदर आएगी। हाँ,
इसी जो है कैलिक्स से होते हुए रीनल पेल्विस में यूरिन आने वाली है। दोनों कैलिक्स रीनल पेल्विस में खुलते हैं। देखो इसे ऐसे मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श। तो हम मान लेते हैं आदर्श साहब जो है दक्षिण भारतीय मूवी के एक बड़े सुपरस्टार हैं, एकदम हीरो हैं, ठीक। तो अभी क्या है, देखो अभी क्या हो रहा है कि आदर्श साहब जो है एक हाईवे पे जा रहे हैं और एक जो है, नहीं नहीं समझ जाओगे तुम, कोई नहीं। अपन ने कहा कि ये जो है एक हाईवे पे जा रहे हैं और क्या है कि एक साउथ इंडिया की मूवीज के जैसे गुंडे होते हैं वैसे ही कोई इनके पीछे पड़ा है, ठीक। आदर्श आगे आगे और विलेन पीछे पीछे। आदर्श साहब यह हाईवे से जा रहे थे, अब ध्यान से सुनना, देखो कैसे अपन को रिलेट करेंगे। ये हाईवे से गए और ये यहां जाकर के एक वाइट पार्ट के पास पहुंचे। ये जो वाइट पार्ट था, इस वाइट पार्ट को अपन मान लेते हैं कि जैसे हाईवे जब अगर सिटी में पहुंचा तो इससे क्या हुआ कि एक बड़े से मैदान के अंदर किसी स्टेडियम में पहुंच गया, ठीक। तो अब क्या हुआ, आदर्श जो है स्टेडियम में पहुंचे, पीछे पीछे विलेन। अब उस स्टेडियम से दूसरी तरफ निकलने के लिए रास्ते कितने थे? दो, ठीक। कितने रास्ते हैं? दो। तो बोलो स्टेडियम का नाम क्या है? रीनल पेल्विस। अब जो दो रास्ते हैं इनका नाम क्या है? मेजर कैलिक्स। ये दो मुख्य रास्ते हैं स्टेडियम से बाहर निकलने के। अब आदर्श साहब यहां से भागे, फिर आगे जाके ये मुख्य रास्ता तीन रास्तों में डिवाइड हो जाता है, ठीक। इसको नाम क्या दिया? माइनर कैलिक्स कहा। अब ये क्या हुआ, यहां से भी भागे, जब ये जाकर के यहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, इस रास्ते के लास्ट पे इन्हें मालूम पड़ा कि वहां तो एक जाली लगी है, जैसे बड़ी सी एक जाली लगा देते ना कई सारी जगह पे गली के लास्ट में। तो वैसे ही यहां इनको लास्ट में जाकर के पता चला कि एक जाली लगी है। जो जाली है उसका नाम क्या है? रीनल पेपिला। हाईवे का नाम यूरेटर। स्टेडियम जहां ये गए थे इसका नाम, फिर इसके दो मेन एग्जिट थे, इनका नाम, हर एक मेन एग्जिट आगे जाकर के माइनर एग्जिट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, नाम माइनर पेल्विस। और लास्ट में जो तार वाली जाली थी उसका नाम क्या हुआ? रीनल पेपिला। तो बताओ तुम जाली कूद जाओगे कि भी पकड़े जाओगे? रीनल पेपिला अभी बेटा हमने कहा ना सीव लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कहा मेडुलरी पिरामिड के बेस पर है। तो जितना भी यूरिन यहाँ आ रहा है, ये सारा यूरिन यहां से होते हुए धीमे धीमे जो है आगे जा रहा है माइनर कैलिक्स के अंदर। आगे बढ़े। रीनल पेल्विस और कैलाइसिस में जो अंतर है वो ये है कि कैलाइसिस आप देखो ना, ये बेटा छोटे छोटे एरिया है। ये जो बड़ा एरिया यहां बना ना, ये बड़ा एरिया इसका नाम है रीनल पेल्विस। तो इस बड़े एरिया को कहा जाता है रीनल पेल्विस। ये किसका फोन बज रहा है? अलार्म है? मतलब जगने का टाइम अब हुआ है? वैसे सही है, दूसरी क्लास के हिसाब से टाइमिंग सही है कि इस टाइम पे आराम से 8 बजे जगो। 8:20 तक, 8:20 से क्लास चालू होती है ना, हाँ। तो 8:20 पे सीधे दूसरी क्लास में आगे बढ़े। ध्यान दो। अब बेटा अपने को जो बात करनी है वो हमें बात करनी है अबाउट नेफ्रॉन। ध्यान देंगे। अब चलो थोड़ी देर और 5-10 मिनट और एक बार फोकस करते हैं अपन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन का बोलो दूसरा नाम क्या है? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो नेफ्रॉन है इसके बारे में देखो, सबसे पहले नंबर कितना है? 1 मिलियन दोनों किडनी में या एक? तो 1 मिलियन ईच किडनी। हर एक किडनी के अंदर नंबर कितना? 1 मिलियन। अपने यहाँ की गिनती के हिसाब से नंबर कितना हुआ? 10 लाख। हर एक नेफ्रॉन के, हर एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन का नंबर कितना? 10 लाख। पढ़ेंगे क्या नेफ्रॉन सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थी या कॉम्प्लेक्स? कैसा है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो आपने कहा कि नेफ्रॉन क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। फिर आगे पढ़िए, क्या एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा है
या केवल फंक्शनल यूनिट कहा है? इसे केवल फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ध्यान रखें, स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होती। तो ये जो नेफ्रॉन है, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल। क्या एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चरल लिखा? नहीं। हर किडनी में बोलेंगे नेफ्रॉन का नंबर कितना? 1 मिलियन। हर किडनी में नेफ्रॉन का नंबर 1 मिलियन। आपकी बॉडी में नेफ्रॉन का टोटल नंबर 2 मिलियन। दोनों किडनी में मिलाकर के नेफ्रॉन का नंबर कितना? 2 मिलियन। आपको रिलेट कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन में ओवरीज के अंदर लिखा है कि दोनों ओवरीज के अंदर मिलाकर के उगोनिया का जो नंबर होता है वो कपल ऑफ मिलियन कहा है। कपल ऑफ मिलियन का मतलब क्या हुआ? 2 मिलियन। 2 मिलियन। ऐसे ही यहां पे अगर बात करें तो नेफ्रॉन का नंबर टोटल कितना है? 2 मिलियन। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी लिखा हो नेफ्रॉन तो पढ़ना कम से कम 2 बार, क्योंकि नेफ्रॉन और न्यूरॉन ये दोनों टर्म पढ़ने में बहुत हद तक सेम लगती हैं। दोनों एनई से शुरू होती हैं और ओएन पे खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए आप 2 बार पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नेफ्रॉन की बात कर रहा है कि न्यूरॉन की बात कर रहा है। तो अपन ने कहा नंबर कितना हुआ बेटा? 1 मिलियन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कही जाती है। और हमने कहा कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब बेटा हर एक नेफ्रॉन को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। नेफ्रॉन के अंदर पार्ट कितने? 2। पहला पार्ट कहा जाता है इसका ग्लोमेरुलस। पहले पार्ट का नाम क्या रहेगा? ग्लोमेरुलस। और दूसरा पार्ट कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो पहले पार्ट का नाम ग्लोमेरुलस होगा, जबकि दूसरा पार्ट इसका कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल। तो पार्ट कितने हुए? 2। पहले का नाम ग्लोमेरुलस, दूसरे का नाम रीनल ट्यूब्यूल। पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। बताएं, क्या रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन सेम बातें हैं? क्या रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का हिस्सा है? क्या नेफ्रॉन रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है? क्या रीनल ट्यूब्यूल और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल सेम बातें हैं? सेम बातें हैं? नहीं। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल किसका नाम? नेफ्रॉन का। क्या नेफ्रॉन का दूसरा नाम रीनल ट्यूब्यूल है? नो। रीनल ट्यूब्यूल क्या है? नेफ्रॉन का पार्ट है। तो नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रक्चर कितनी? 2, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस आप जानते हैं कि ये क्या है बेटा? टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। टफ्ट वर्ड का मतलब होता है बंच। तो ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरीज के इस टफ्ट को, यानी कि इस बंच को क्या नाम दिया जाता है? ग्लोमेरुलस नाम देते हैं। वहीं पर आप देखिए, जो ग्लोमेरुलस है इसके पास ब्लड को ले जाने वाला कौन होगा? रीनल आर्टरी। ले जाने वाला कौन होगा? रीनल आर्टरी। डिवाइड करके बनाएगी एफरेंट आर्टीरियोल। डिवाइड करेगी, क्या बनेगा? एफरेंट आर्टीरियोल बनेगा। तो एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस के पास ब्लड ले जाता है और यहां से ब्लड वापस से लेकर के आना काम किसका है? इफरेंट आर्टीरियोल। हमेशा ध्यान रखें, जिस चीज को आप अगर एक सेंटर मान के चल रहे हैं, अगर उसकी तरफ फ्लो होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? एफरेंट। अगर उससे दूर होता है तो हम क्या कहेंगे? इफरेंट। समझना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई भी नर्व जो इसकी तरफ आएगी उसको आप क्या कहेंगे? सेंसरी या मोटर? आने वाली को ब्रेन के पास आने वाली नर्व, आने वाली नर्व का नाम सेंसरी, जाने वाली, जाने वाली का नाम मोटर। आने वाला सेंसरी, जाने वाला मोटर। आने वाली जो नर्व है उसको हम कहेंगे एफरेंट। क्या कहेंगे? एफरेंट। जाने वाले को ईफरेंट। एफरेंट का मतलब है उसकी ओर। एफरेंट का मतलब है उसकी ओर, जबकि इफरेंट का मतलब है उससे दूर। तो उसकी ओर का मतलब क्या हुआ? इफरेंट। उससे दूर का मतलब क्या हुआ? इफरेंट। तो आपने कहा पहला क्या है? ग्लोमेरुलस। दूसरा पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, पहला आ जाता है बोमैन कैप्सूल। पहला क्या आ जाएगा? बोमैन्स कैप्सूल आता है। आप जानते हैं ना, डबल वॉल्ड है स्ट्रक्चर, हम बनाएंगे कल। बोमैन्स कैप्सूल के बाद अगला पार्ट कौन सा आता है? पीसीटी। पूरा नाम बोलो। पूरा नाम
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के बाद फिर आता है लूप ऑफ हेनले। यहां पे जब भी आप हेनले का नाम लिखेंगे तो इस साइंटिस्ट का नाम है, इज्जत के साथ नाम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में लिखना हमेशा। हेनले साइंटिस्ट का नाम है तो इज्जत के साथ हमेशा एच क्या लिखेंगे, कैपिटल। वहीं पर अगला पार्ट क्या आता है, डीसीटी, पूरा नाम बोलेंगे, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम क्या है, डिजिटल है कि डिजिटल है, डिजिटल या डिजिटल, डिजिटल। नाम क्या है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए ये जो बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, ये दोनों बच्चे साथ में मिलकर के काम करते हैं, इसीलिए इन दोनों को फंक्शनली हम एक साथ जब बात करते हैं तो इसे कहा जाता है मेल्पिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी कहा जाता है। तो हमने इसे नाम क्या दिया, मेल्पिगियन बॉडी, या इसे कहा जाता है रीनल कार्पसल। एक और नाम क्या है, रीनल कार्पसल नाम होता है। तो मेल्पिगियन बॉडी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, रीनल कार्पसल। तो आपने कहा मेल्पिगियन बॉडी है और कौन सा पार्ट है यहां पर, इसी का दूसरा नाम रीनल कार्पसल है। अब समझना एनसीईआरटी नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों नहीं कहती है, क्योंकि नेफ्रॉन में भी तो दो हिस्से हैं, अगर जिसके दो हिस्से हो तो फिर वो स्ट्रक्चरल यूनिट थोड़े हुआ। तो इसीलिए एनसीईआरटी स्ट्रक्चरल नहीं लिखती है। एनसीईआरटी ने बड़ी चतुराई से सिर्फ यहां क्या लिखा, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा है कि नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होता है। अब नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट हैं वो सारी चीजें अपन बात कर लेते हैं कल। आज के लिए रखते हैं इतना। ओके, किसको बेटा, नहीं, नेफ्रॉन का हिस्सा हुआ ना मेल्पिगियन बॉडी, केवल इसे और इसे मिला के बोलते हैं मेल्पिगियन बॉडी।